आइए क्लास 10 का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे फिजिक्स का है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों की दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग आने वाला दर्पण है। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण, जो कि हमारा आंसर फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि दिया है प्रश्न कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों मिट्टी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो हम इसको बोलते हैं निर्गत कोण बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर सी है बच्चों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो 2025 में बिल्कुल आएगा। जो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों उत्तल लेंस बोलते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जो कि बहुत ही वीवीआई है, बारंबार पूछता है ये प्रश्न। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो हमारा आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि बारंबार पूछता है ये प्रश्न। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो हमारा इससे निर्धारित यही होता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि कोण I = कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होता है, जो कि हमारा आंसर फर्स्ट में दिया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हमारे हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जो कि बारंबार प्रश्न पूछता है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण गमन करती है उसको हम बोलते हैं बच्चों सरल रेखा में गमन करती है, जो कि हमारा आंसर दिया है फर्स्ट में ए में, जो कि सीधी रेखा दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा 2 होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। दिया है क्वेश्चन किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो n बराबर में फार्मूला होता है sin I बटा में बच्चों हमारा sin R होता है, जो कि हमारा आंसर फर्स्ट में दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 13वां नंबर प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये 2 नियम होते हैं, जो कि हमारा आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारा आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, जो कि आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक, अगला 17वां नंबर प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। अगर प्रकाश का डिफिनीशन पूछेगा बच्चों, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं।
ठीक अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कहलाता है। हमारा समतल दर्पण कहलाता है, जो आंसर सी में दिया है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, जो कि हमारा 20वां नंबर प्रश्न है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला होता है F = R/2। F बराबर में R का मान दिया है बच्चों 40/2, कट के आ जाएगा हमारा आंसर 20, जो कि हमारा आंसर सी में दिया है बच्चों। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 21वां नंबर प्रश्न है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच बिंब रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर हमारा जो अभिलंब है। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या होती है? तो हमारा सूक्ष्मदर्शी लेंस में होती है, जो कि आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी होती है, जो कि 25वां नंबर बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है बच्चों कि हमारा फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? तो हमारा आंसर होगा बच्चों ए और बी दोनों, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। ठीक अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हमारा दिया है बच्चों क्वेश्चन कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमारा इनमें से सभी दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में। ठीक हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों 27वां नंबर प्रश्न है बच्चों की तेल लगा कागज होता है तो हमारा तेल लगा कागज जिसको हम बोलते हैं प्रभाषक होता है। ठीक हमारा जो अगला क्वेश्चन है बाबू 28 नंबर कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और बड़ा होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी हमारा 1 मीटर होता है, जो कि हमारा आंसर डी में दिया है बच्चों। जो कि हमारा 30वां नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर हो तब हमारा क्या होता है? तो आई बराबर आर होता है, जो कि आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, किसी एफ मीटर के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है? तो हमारा मीटर के लिए फार्मूला होता है क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है, जो कि हमारा आंसर फर्स्ट में दिया है 1/f मीटर। ठीक हमारा 32 नंबर प्रश्न है बच्चों कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह को लंबवत रखने पर इसका प्रतिबिंब वस्तु से होगी तो हमारा क्या होता है? तो अधिक दूर पर होगी, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि F बराबर R/2 सत्य है, तो सत्य है हमारा अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए सत्य है, जो कि हमारा आंसर होगा ए और सी दोनों, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक हमारा अगला 34 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, तो कहाँ पर रखना होगा? तो हमारा आंसर होगा 2F1 पर, जो कि आंसर सी में दिया है बच्चों। ठीक हमारा 35 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के पार्श्व दर्पण होता है, पार्श्व मतलब पीछे वाला दर्पण होता है, जो कि हमारा उत्तल होता है, जो कि आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक हमारा 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हीरे का अपर्तनांक क्या होता है? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2.42, जो कि ऑप्शन डी में दिया है बच्चों। ठीक अगला क्वेश्चन, एल्कोहल का अपर्तनांक कितना होता है? तो 1.36, जो कि आंसर हमारा सी है। ठीक 38 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो हमारा बड़ा आभासी होता है, जो कि आंसर हमारा बी है। ठीक हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, द्वि उत्तल लेंस को कहा जाता है? तो द्वि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जो कि आंसर हमारा ये है। ठीक हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारा आंसर वास्तविक प्रतिबिंब दिया है। ठीक हमारा अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों 41 नंबर,
उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमारी धनात्मक होती है। और वही अगर अवतल पूछेगा बच्चों तो अवतल की ऋणात्मक होती है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, I बराबर R लागू नहीं होता है तो किसके लिए लागू नहीं होता है? तो न समतल दर्पण के लिए लागू होता है, समतल दर्पण के लिए लागू होता है, अवतल दर्पण में लागू होता है, उत्तल दर्पण में लागू होता है। इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारा आंसर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों दिया है, हमारा क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, तो दर्पण तथा हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है बच्चों, तो दर्पण तथा समतल लेंस क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा दोनों अवतल होगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 45 नंबर कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है P बराबर में हमारा 100/f हो जाएगा। तो P बराबर में 100/में f का मान -5 दिया है, कटकर आ जाएगा हमारा -20। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा अगला 46 नंबर क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जो कि हमारा आंसर होगा 50 सेमी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि हमारा आंसर सी में दिया है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 48 नंबर कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं तो इनका युग्म करेगा। तो हमारा आंसर होगा कांच के आयताकार सिल्ली की सतह पर, जो कि आंसर हमारा सी में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 49 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकस्तांतर पर, जो कि हमारा आंसर दिया है सी में। इसको पढ़ेंगे फोकस्तांतर के अंदर, जो कि हमारा 50वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस व लेंस के बीच में रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो कि बनेगा काल्पनिक और सीधा, जो कि आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा आंसर फोकस पर होगा बच्चों। ठीक, हमारा 52 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नांकित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस, जो कि आंसर हमारा सी है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 53 नंबर, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है, जो कि आंसर हमारा ए में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता का फार्मूला P बराबर में 100/में f हो जाएगा। तो 100/ में जबकि f का मान दिया है 20, कट के आ जाएगा हमारा 5। क्षमता का मात्रक डायोप्टर, जो कि 5D हमारे आंसर सी में दिया है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो विचलन नहीं होता है, जो हमारा आंसर ए में दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण होता है, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 57 नंबर प्रश्न है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमारे पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि आंसर हमारा डी है। ठीक, जो कि 58 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, हमारा 59 नंबर प्रश्न दिया है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमारा अपवर्तन कहलाता है, जो आंसर हमारा बी में दिया है बच्चों।
ठीक, हमारा 60वां नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है तो हमारा पाव विस्थापन पैदा होता है, जो कि आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है तो समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है जो हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या होता है तो अपवर्तन के कारण जो छड़ होती है टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक, हमारा 64 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण कम गहराई दिखती है। ठीक, हमारा 65 नंबर प्रश्न है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तो हमारा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। ठीक, 66 नंबर प्रश्न है आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है क्योंकि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है तब, जो कि आंसर ए है हमारा। 67 नंबर प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछने वाला प्रश्न है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है तथा कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है तो हमारा प्रकाशिक सघन है, जो कि आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 69 नंबर प्रश्न है पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG हो तो उसके लिए क्या होता है तो दोनों जो कि हमारा आंसर बी में दिया है बच्चों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम बोलते हैं म्यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है तो हमारा म्यू सी बराबर स्थिरांक, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, हमेशा बारंबार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक, 71 नंबर पर चलते हैं प्रश्न पर निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है तो हमारा आंसर होगा बाबू शीशा, जो कि आंसर बी में दिया है। ठीक, 72 नंबर पर चलते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो हमारा आधी होती है बच्चों, जो कि आंसर ए में दिया है। 73 नंबर प्रश्न पर चलते हैं अगर वाई में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग भी है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा तो इन बराबर हमारा फार्मूला होता है c बटा में भी, जबकि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, हम 74 नंबर पर चलते हैं रोगियों के नाक कान और गले की जांच में डॉक्टर क्या प्रयोग करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 75 नंबर पर चलते हैं प्रश्न पर सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है तो हमारा समांतर प्रकाश पुंज होता है, जो कि आंसर सी में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 76 नंबर प्रश्न है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है तो हमारा अधिक होती है, जो कि आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 77 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या बोलते हैं तो तरंग माना भी गया है, कण भी माना गया है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा बच्चों। ठीक, 78 नंबर पर चलते हैं जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या होती है तो दूर हट जाती है, जो आंसर हमारा बी में दिया है बच्चों। ठीक, हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, जो कि हमारा आंसर अवतल दर्पण भी होगा उत्तल दर्पण भी होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा सी होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 80 नंबर पर चलते हैं मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 तथा दूसरे में v2 है तो अपवर्तनांक × 1 का मान क्या होगा तो हमारा आंसर होगा v1 बटा में v2, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगले पर चलते हैं 81 नंबर पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव क्या होता है तो अभिलंब की ओर होता है, जो कि आंसर हमारा सी में दिया है बच्चों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है तो उसको बोलते हैं हम द्वारक बोलते हैं, जो कि आंसर भी दिया है हमारा बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि किस दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है तो हमारा नियमित पर, जो कि आंसर ये दिया है बच्चों। ठीक, 84 नंबर पर चलते हैं किसी समतल दर्पण में लेंस पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है तो हमारा
वह जैसा मालूम पड़ता है, जो कि आंसर हमारा सी में दिया है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 नंबर, अवतल दर्पण के प्रकाश किरणें में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? तो हमारा ऋणात्मक होगा आंसर, जो कि फर्स्ट ए में दिया है। 86 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो हमेशा धनात्मक होता है, जो आंसर भी दिया है बच्चों। 87 नंबर पर चलते हैं। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है, तो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, जो कि आंसर बाबू बी में दिया है। बहुत ही वही क्वेश्चन है। 88 नंबर पर चलते हैं। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में अधिकतम होती है, जो कि हमारा आंसर ए है बच्चों। बहुत ही वही क्वेश्चन है, जो कि 89 नंबर बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक अगले क्वेश्चन पर 90 नंबर पर चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है, जो हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक हमारा अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, तो आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, जो आंसर ए है हमारा। 93 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। किसी गोली दर्पण में रेखीय आवर्धन हमारा एम है। प्रतिबिंब का आकार एच और वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार जो बच्चों एच डैश है, अब वस्तु का आकार एच हो, तो आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन एम बराबर में होता है एच डैश बटा में एच होता है, जो कि हमारा आंसर ए में दिया है बच्चों। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है, तो सदा हमारा आभासी और सीधा होता है, जो कि आंसर हमारा भी दिया है बच्चों। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो हम उसको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा आंसर भी है बच्चों। ठीक हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है। किस दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है? तो समतल उस दर्पण को हम बोलते हैं या तो समतल या नहीं तो उत्तल बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर डी में दिया है बच्चों। ठीक हमारा अगला क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, तो हमें इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कहलाता है, तो उसको बोलते हैं समतल या उत्तल। ठीक हमेशा अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो हमेशा उल्टा होती है, जो कि आंसर बी में दिया है बच्चों। ठीक हमारा 100वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, तो इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, तो हमारा 20 सेमी होगी, जो कि हमारा आंसर ए दिया है बच्चों। ठीक हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और ध्रुव के बीच उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और बड़ा बनता है। ठीक हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। किस गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली दोनों लेंसों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समत्वा होगा, तो दोनों अवतल होगा, जो कि ठीक हमारा 103 नंबर प्रश्न है बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु को दर्पण को क्या बोलते हैं? तो हमें फोकस कहते हैं, जो कि हमारा आंसर सी में दिया है बच्चों। ठीक हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो हमारा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। ठीक से 105 नंबर क्वेश्चन दिया है। काश की किरणों के सरल रेखीय नमन का अनुप्रयोग होता है, तो हमारा सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण दोनों में, इसलिए हमारा जो आंसर होगा बच्चों डी होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड में बारंबार पूछने का काम करता है। 106 नंबर पर चलते हैं। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। कब? जब सीधी रेखा में गमन करेगी तो छाया बन सकती है। ठीक हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर
रख देने पर उसकी छाया कैसी होती है? तो उसकी छाया हमारी होती है काले रंग की, जो कि आंसर हमारा सी होगा बच्चों। ठीक, हमारा जो 108 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? तो हमारा आंसर होगी छाया पर और उपछाया पर, जो कि आंसर हमारा बच्चों डी होगा। बहुत ही वही क्वेश्चन है। 109 नंबर, प्रकाश स्रोतों के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो उसकी छाया हमारा वृत्ताकार होती है, मैंने गोल आकार की बनती है। ठीक, हमारा 110 नंबर प्रश्न है बच्चों, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? तो इसको हम प्रकाश कहा जाता है, जो कि हमारा आंसर बच्चों ए है, जो बहुत ही वही क्वेश्चन है। अगले नंबर पर चलते हैं। प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक, हमारा 112 नंबर प्रश्न है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम होता है? तो प्रकाशिक माध्यम होता है, जो कि आंसर हमारा ए है।